हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेन ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अगेन बहुत इंपॉर्टेंट इंग्लिश ग्रामर के रूल्स जो कि रहने वाले हैं प्रपोजिशन से रिलेटेड। सो बेसिकली दिस इज़ द फिफ्थ पार्ट ऑफ द वीडियो। इससे पहले हम 4 पार्ट्स और लेकर आ चुके हैं। आई होप आपने वो देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे होंगे आई वुड रिकमेंड आप पहले वो देखिए, बिकॉज ये जो सीरीज़ है उसी के कंटिन्यूएशन में मैं आगे वर्ड्स आज और डिस्कस करूँगी, उसी के और आगे मैं रूल्स डिस्कस करूंगी। सो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले की वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा, जिनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। सो अगर आप चैनल पे न्यू हैं जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक करिएगा। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द न्यू एंड मोर रूल्स। सो जैसा कि मैंने आपको बताया ये वीडियो कंटिन्यूएशन में है। सो इससे पहले के वर्ड्स हम ऑलरेडी पहले की वीडियोस में कर चुके हैं, तो अब हम डिस्कस करेंगे हमारा 60th वर्ड जो कि है एम। एम का मतलब होता है मकसद होना और एम के साथ यूज होता है preposition एट। फॉर एग्जाम्पल, ही एम्ड द पिस्टल एट हर, या फिर फॉर एग्जाम्पल, आई एम्ड माई एफर्ट एट माई गोल। तो आपको जो चीज़ याद रखनी है वो ये है कि preposition एम के साथ यूज होता है एट। 61 वर्ड हमारा है सफ़र। सफ़र का मतलब होता है से ग्रस्त होना, किसी चीज़ से ग्रस्त होना। फॉर एग्जाम्पल, ही इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, वह आदमी कैंसर से ग्रस्त है। या फिर शी इज सफरिंग फ्रॉम सीवियर हेडेक। सो सफ़र के साथ जो यूज होता है preposition वो है फ्रॉम। सफ़र फ्रॉम, आपने सुना होगा आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। देन 62nd वर्ड जो हमारा है वो है सक्सीड। सक्सीड का मतलब होता है कामयाब होना। तो सक्सीड के साथ जो preposition यूज होता है वो होता है इन। सक्सीड इन, फॉर एग्जाम्पल, आई सक्सीडेड इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट, मैं अपने पहले ही अटेम्प्ट में कामयाब हो गया या कामयाब हो गई। सो सक्सीड के साथ आप याद रखना इन preposition यूज होता है। देन 63 जो हमारा 63 वर्ड है वो है टायर्ड। टायर्ड के साथ जो यूज होता है वो होता है preposition ऑफ। आई एम टायर्ड ऑफ द लॉकडाउन। टायर्ड का मतलब थक जाना या फिर त्रस्त हो जाना। जो ये लॉकडाउन है इससे मैं थक गई या त्रस्त हो गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी इज टायर्ड ऑफ द प्रॉब्लम्स, वो अपनी प्रॉब्लम से थक गई है, तंग आ गई है। नेक्स्ट वर्ड है प्रिवेंट। प्रिवेंट मतलब किसी चीज को रोकना। प्रिवेंट के साथ preposition यूज होता है फ्रॉम। फॉर एग्जाम्पल, दे प्रिवेंटेड मी फ्रॉम एंटरिंग द हॉल, उन्होंने मुझे हॉल में आने से रोका। सो याद रखिएगा प्रिवेंट के साथ preposition फ्रॉम यूज होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम बोर्डिंग अ रनिंग ट्रेन, मैंने उसको चलती हुई ट्रेन, बोर्डिंग मतलब चढ़ना, ठीक है, तो मैंने उसको चलती हुई ट्रेन से चढ़ने पे रोका। वो चलती हुई ट्रेन पे चढ़ने की कोशिश कर रहा होगा कोई व्यक्ति। सो आई प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम बोर्डिंग, मतलब मैंने उसको ऊपर चढ़ने से रोका ट्रेन में। नेक्स्ट, फॉन्ड। फॉन्ड का मतलब होता है पसंद होना। सो फॉन्ड के साथ preposition यूज होता है ऑफ। आपने सुना होगा आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ यू, मतलब मुझे आप बहुत पसंद हो। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, आई एम फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, मुझे स्वीट्स बहुत पसंद है। आई एम फॉन्ड ऑफ क्लासिकल सॉन्ग्स, मेरे को क्लासिकल सॉन्ग्स पसंद है। सो फॉन्ड मतलब पसंद होना, और ये फाउंड से अलग है। फाउंड मतलब होता है कोई चीज़ ढूंढ लेना, ठीक है। सो फॉन्ड और फाउंड अलग है, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना। फॉन्ड का मतलब होता है पसंद होना और इसके साथ जो preposition यूज होता है वो होता है ऑफ। नेक्स्ट 66th वर्ड है सिक।
सिक मतलब परेशान होना। आई एम सिक ऑफ हिज टैंट्रम्स। अगर देखो सिक का मतलब तो बीमारी भी होती है। आई एम सिक मतलब मैं बीमार हूँ। आई एम अनवेल, अनवेल और सिक दोनों ही सेम है, बट जो यहाँ पे हम सिक की बात कर रहे हैं, हम उस सिक की बात कर रहे हैं जिसका मतलब है परेशान होना, ना कि बीमार होना। तो आपको ये सेंटेंस पढ़ के समझ में आएगा कि यहाँ पे बीमार होने की बात हो रही है या फिर यहाँ पे परेशान होने की बात हो रही है। अगर आपको लगे सेंटेंस पढ़ के कि यहाँ पे परेशान होने की बात हो रही है तो प्रेपोजिशन यूज होगा ऑफ। आई एम सिक ऑफ हिज टैंट्रम्स। टैंट्रम्स मतलब नखरे, मैं उसके नखरों से परेशान हूँ। या फिर आई एम सिक ऑफ दिस लॉकडाउन नाउ, जो ये लॉकडाउन है इसकी वजह से मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। नेक्स्ट, लाफ। लाफ मतलब हंसना, किसी पर हंसना या फिर किसी का मजाक उड़ाना। सो इसके साथ जो प्रेपोजिशन यूज होता है वो होता है एट। डोंट लाफ एट द मंकीज। मंकीज पे आप मत हंसिए, ठीक है। तो लाफ के साथ प्रेपोजिशन एट यूज होगा। लाफ ऑन मंकीज नहीं होगा, एट मंकीज होगा, लाफ एट। नेक्स्ट, कंसिस्ट। कंसिस्ट का मतलब होता है से भरा। सो हमेशा याद रखना कंसिस्ट के साथ ऑफ प्रेपोजिशन का यूज होता है। दिस कंपार्टमेंट कंसिस्ट्स ऑफ 10 रूम्स। ये जो कंपार्टमेंट है ये 10 कमरों से भरा हुआ है। सो हमेशा कंसिस्ट के साथ जो प्रेपोजिशन यूज होगा वो यूज होगा ऑफ। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। द बुक कंसिस्ट्स ऑफ 15 चैप्टर्स। ये जो बुक है ये 15 चैप्टर्स से भरी हुई है या फिर इसमें 15 चैप्टर्स है। सो कंसिस्ट्स ऑफ। ऐसा ही एक मैं आपको एक वर्ड बताती हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कंप्राइज। ठीक है, कंप्राइज का मतलब ही होता है कंसिस्ट ऑफ। तो कहीं लोग कंप्राइज के साथ भी ऑफ लगा देते हैं। कंप्राइज मतलब भी होता है से भरा हुआ, जो कि कंसिस्ट का मतलब है वही होता है कंप्राइज का मतलब। बट आपको बस इतना याद रखना है, कंसिस्ट के साथ ऑफ लगेगा और कंप्राइज के साथ कोई भी प्रेपोजिशन नहीं यूज होता। अगर मैं यहाँ पे इस एग्जाम्पल में बोलूँ दिस कंपार्टमेंट कंप्राइजेज हो जाएगा, कंप्राइजेज 10 रूम्स। कंप्राइजेज क्यों हो जाएगा? क्योंकि एक ही कंपार्टमेंट की बात कर रहे हैं ना, इसीलिए। तो कंप्राइज, कहीं लोग कंप्राइज के साथ भी ऑफ लगा देते हैं जो कि गलत है। कंप्राइज का मतलब ही होता है कंसिस्ट ऑफ। जहाँ पे कंप्राइज वर्ड लग जाए वहाँ पे हम कोई प्रेपोजिशन उसके साथ यूज नहीं करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है गुड। गुड मतलब अच्छा। सो गुड के साथ भी प्रेपोजिशन एट यूज होता है। अगर आप बताना चाहते हैं कि मैं किसी चीज़ में अच्छा हूँ तो आप कैसे बताएंगे? आई एम गुड एट राइटिंग एसेज। मैं ऐसे राइटिंग में मैं अच्छा हूँ या फिर अच्छी हूँ। अनदर एग्जाम्पल, शी इज़ गुड एट सिंगिंग। और गुड के साथ हम इन भी यूज़ करते हैं। गुड के साथ अब इन कब आता है? फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ गुड इन स्टडीज़, शी इज़ गुड इन स्कूल। तो अगर हम किसी की एबिलिटी या फिर हम किसी के स्किल्स के बारे में बात कर रहे हैं तब हम यूज़ करते हैं गुड एट। हम पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्किल की बात कर रहे हैं। शी इज़ गुड एट राइटिंग एसेज या फिर गुड एट सिंगिंग, स्किल है ना उसकी। अगर हम उसकी ओवरऑल किसी जनरल बिहेवियर या ओवरऑल बिहेवियर के बारे में बात कर रहे हैं तब हम इन यूज़ करते हैं। शी इज़ गुड इन स्टडीज़ या फिर आई एम नॉट गुड इन मैथमेटिक्स, राइट। और कई बारी गुड के साथ फॉर भी यूज़ होता है जब हम अपने ओपिनियंस वगैरह किसी को दे रहे होते हैं। तो दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू, हम सजेशन, ओपिनियंस या कुछ भी अगर हम किसी को दे रहे हैं, किसी के लिए कोई चीज़ नहीं है अच्छी या हमारे लिए खुद ही नॉट गुड फॉर मी, तो जब हम ओपिनियन के साथ गुड यूज़ करते हैं तब हम यूज़ करेंगे फॉर। नेक्स्ट जो हमारा 70th वर्ड है वो है कॉन्फिडेंट।
कॉन्फिडेंट का मतलब होता है विश्वास होना, और इसके साथ जो प्रेपोजिशन यूज़ होता है वो होता है ऑफ। सो आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माई परफॉर्मेंस। ये जो सारे वर्ड्स हैं हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही डिस्कस कर रहे हैं। एग्ज़ाम में जो ज़्यादातर गुड से आपको आएगा वो एट से ही सेंटेंस देखने को मिलेगा इन मोस्ट ऑफ द केसेस। अब कॉन्फिडेंट के साथ, अभी हम कॉन्फिडेंट की बात कर रहे हैं, तो इसके साथ ऑफ यूज़ होता है। सो आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माई परफॉर्मेंस, मुझे अपनी परफॉर्मेंस पे विश्वास है। या फिर आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ योर रिजल्ट, मैं तुम्हारे रिजल्ट पे विश्वास रखता हूँ कि पॉजिटिव या फिर अच्छा ही होगा। नेक्स्ट वर्ड इक्वल। इक्वल मतलब बराबर। सो इक्वल के साथ जो प्रपोजिशन यूज़ होता है वो होता है टू। फॉर एग्जाम्पल 12 to the power 2 is equal to 144। अगर हम 12 की पावर करके देखें तो जो उसका रिजल्ट है वो किसके बराबर है? 144 के। सेकेंड एग्जाम्पल, हिज वैल्यू इज इक्वल टू योर्स, जो उसकी वैल्यू है वो तुम्हारे बराबर है। तो जो यहाँ पे आपको चीज़ याद रखने वाली बात है वो है इक्वल के साथ प्रपोजिशन टू यूज़ होता है। 72 अगेन इक्वल ही है। यहाँ पे वर्ब की तरह अगर इक्वल यूज़ हो, ऊपर हमने जब देखा इक्वल एडजेक्टिव के वे में यूज़ हो रखा था, ठीक है। तो अगर इक्वल एडजेक्टिव के वे में हो रखा हो तो यूज़ होगा टू, और अगर इक्वल वर्ब के तरह यूज़ हो रहा है तो नो प्रपोजिशन, फिर कोई भी प्रपोजिशन उसके साथ यूज़ नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, नथिंग कैन इक्वल मदर्स लव, जो माँ का प्यार है उसके बराबर कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे जो इक्वल है 72 वर्ड में, 72 वर्ड में जो इक्वल है वो एक वर्ब की तरह यूज़ किया गया है, तो इसके साथ कोई भी प्रपोजिशन नहीं यूज़ होगा। और अगर एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया गया हो तो फिर टू यूज़ होगा। नेक्स्ट 73 वर्ड प्राउड। प्राउड मतलब होता है गर्व होना। फॉर एग्जाम्पल, आई एम प्राउड ऑफ यू। सो प्राउड के साथ जो प्रपोजिशन यूज़ होता है वो यूज़ होता है ऑफ, मुझे तुम पर गर्व है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, वी आर प्राउड ऑफ सचिन्स अचीवमेंट्स। सो प्राउड के साथ ऑफ प्रपोजिशन यूज़ होता है। 74 वर्ड पे आ जाइए। एसेंशियल। एसेंशियल का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट, काफ़ी ज़रूरी। इसके साथ जो प्रपोजिशन यूज़ होता है वो यूज़ होता है फॉर। कैल्शियम इज़ एसेंशियल फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स, जो कैल्शियम है वो स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए, हड्डियों के लिए काफ़ी ज़रूरतमंद है, इम्पॉर्टेंट है। योर प्रेजेंस इज़ एसेंशियल फॉर आवर हैप्पीनेस, आपकी जो प्रेजेंस है वो हमारी खुशी के लिए बहुत ज़रूरत है, तो आप ज़रूर आइएगा, इसका ये मतलब है। सो एसेंशियल के साथ फॉर प्रपोजिशन यूज़ होता है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है बिलोंग। बिलोंग मतलब किसी से कोई चीज़ संबंधित होती है, जुड़ी होती है, ठीक है। तो बिलोंग के साथ जो प्रपोजिशन यूज़ होता है वो यूज़ होता है टू। फॉर एग्जाम्पल, दिस लगेज बिलोंग्स टू मी, जो ये लगेज मतलब जो ये सामान है ये मेरे से संबंधित है या फिर ये मेरा है। सेकेंड, इट बिलोंग्स टू द कॉमन पीपल, ये जो चीज़ है ये कॉमन पीपल या सब लोगों से बिलोंग करती है, सबसे संबंधित रखती है या संबंधित है। नेक्स्ट वर्ड नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट मतलब लापरवाह होना। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ नेग्लिजेंट ऑफ हिज ड्यूटी, ये अपनी ड्यूटी को लेकर काफ़ी लापरवाह है। सो नेग्लिजेंट के साथ ऑफ यूज़ होगा। बिलोंग के साथ हमेशा टू यूज़ होगा, बिलोंग्स टू मी, बिलोंग्स टू यू। और नेग्लिजेंट के साथ ऑफ यूज़ होता है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए नेग्लिजेंट का, द पुलिस ऑफिसर वर नेग्लिजेंट ऑफ देयर ड्यूटीज़, कुछ पुलिस ऑफिसर्स हैं जो वो अपनी ड्यूटीज़ को लेकर लापरवाही करते हैं। नेक्स्ट 81 अकम्पनीड। अकम्पनीड के साथ प्रपोजिशन बाय यूज़ होगा। अकम्पनीड का मतलब होता है के साथ होना।
अगर हम किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ है या फिर मैं किसी व्यक्ति के साथ हूँ, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति के साथ होना की आप बात कर रहे हो तब प्रेपोजिशन यूज होगा बाय। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज अकम्पनीड बाय हिज फ्रेंड। यहाँ पे जो फ्रेंड है वो एक व्यक्ति है तो इसके साथ बाय यूज हुआ है। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, अकम्पनीड के साथ हम विद भी यूज़ करते हैं। अब विद कब आता है? जब हम किसी थिंग, किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, दिस थिंग इज अकम्पनीड विद मैनी अदर थिंग्स। ये जो चीज़ है इसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सो बेसिकली अगर हम सेंटेंस को देख के ये लगा पा रहे हैं कि ये किसी व्यक्ति के होने की बात हो रही है तो बाय यूज होगा। अगर किसी चीज़ या नॉन लिविंग थिंग की बात हो रही है किसी के साथ होने की, तब विद यूज होगा। तो यहाँ पे बाय का एग्जाम्पल है। एक और हम पढ़ते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल, द पीएम वॉज अकम्पनीड बाय द होम मिनिस्टर। अगेन होम मिनिस्टर एक व्यक्ति है तो इसलिए इनके साथ बाय लगा है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है अक्यूज। 82nd वर्ड। अक्यूज का मतलब होता है किसी पे आरोप लगाना, तो अक्यूज के साथ हमेशा ऑफ यूज होगा। अक्यूज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में ये वर्ड पूछा गया है विद प्रेपोजिशन ओनली, तो आपको पता होना चाहिए। अक्यूज के साथ ऑफ लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, दे एक्यूज हिम ऑफ रॉबरी। उन्होंने एक इंसान पे रॉबरी मतलब चोरी का आरोप लगाया। दूसरा एग्जाम्पल, द पुलिस वॉज एक्यूज्ड ऑफ माल प्रैक्टिसेस। माल प्रैक्टिसेस का मतलब होता है कोई गलत काम करना। सो बेसिकली आपको जो चीज़ यहाँ पे याद रखने वाली है वो है एक्यूज के साथ ऑफ प्रेपोजिशन यूज होगा। देन नेक्स्ट अफ्रेड हमारा वर्ड है 83। अफ्रेड मतलब डरा हुआ। अफ्रेड के साथ भी प्रेपोजिशन ऑफ का यूज़ किया जाता है। आई एम अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, मेरे को अंधेरे से डर लगता है मतलब। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ यू। मैं तुमसे नहीं डरता या मैं तुमसे नहीं डरती। अफ्रेड भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, आ रखा है पहले एग्जाम में। सो अफ्रेड के साथ ऑफ प्रेपोजिशन लगता है। नेक्स्ट जो वर्ड है 84 वो है अवेयर। अवेयर मतलब से अवगत। अवेयर के साथ जो यूज़ होता है प्रेपोजिशन वो भी ऑफ ही यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, वी आर अवेयर ऑफ आवर राइट्स। हम अपने जो हमारे राइट्स है उनसे हम अवगत है, हमें उनके बारे में मालूम है या फिर हमें उनके बारे में पता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, शी वॉज अवेयर ऑफ द डेंजर। जो डेंजर है, जो मुश्किल है, वो उसके बारे में उसको पता है। शी इज़ अवेयर ऑफ इट। सो अवेयर के साथ भी ऑफ लगेगा। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है बीवेयर। बीवेयर ऑफ डॉग्स आपने देखा होगा, कईयों के घर के बाहर लिखा होता है। सो बीवेयर का मतलब होता है से सावधान, ठीक है। सो बीवेयर के साथ ऑफ लगेगा। बीवेयर ऑफ डॉग्स, दिल्ली इज़ अ गुड प्लेस बट बीवेयर ऑफ पॉल्यूशन। दिल्ली एक अच्छी जगह है बट वहाँ पे आप पॉल्यूशन से थोड़ा सावधान रहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे थोड़ा पॉल्यूशन ज़्यादा है। नेक्स्ट वर्ड 86 बिजी। बिजी के साथ क्या यूज़ होता है? विद। बिजी का मतलब आएगा सबको पता ही होगा, व्यस्त होना। सो शी इज़ बिजी विद हिज वर्क। आई एम सॉरी, शी इज़ बिजी विद हिज वर्क। वैसे तो यहाँ पे शी इज़ बिजी विद हर वर्क होना चाहिए कि वो अपने काम में बिजी है, बट अगर यहाँ पे लिखा है शी इज़ बिजी विद हिज वर्क मतलब वह लड़की उस लड़के के काम के साथ बिजी है। ये भी सेंटेंस क्या गलत नहीं है। शी इज़ बिजी विद, तो बिजी के साथ जो प्रेपोजिशन यूज़ हुआ है वो यूज़ हुआ है विद। जब हम दिखा रहे हैं कि हम किसी काम के साथ बिजी हैं तो हम विद यूज़ करते हैं, बट कहीं बार बिजी इन भी आता है, ठीक है। तो आई विल बी बिजी दिस समर। सो अगर हम दिखा रहे हैं कि अगर मैं एक पॉइंट ऑफ टाइम में मैं बिज़ी रहने वाला हूँ या एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है, तो हमने ऊपर डिस्कस किया है कि मंथ्स, समर मतलब सीज़न के नाम के साथ हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। उस केस में इन आता है। फॉर एग्जाम्पल, आई विल बी बिज़ी
इन द नेक्स्ट मॉर्निंग। तो ये चीज़ें हम ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं बताना चाहती हूँ बिज़ी के साथ इन भी यूज़ हो सकता है अगर हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं। बट अगर आप ये बताना चाह रहे हैं आप किसी काम के साथ बिज़ी हैं विद सम वर्क, तो उस केस में हम बिज़ी विद लगाएंगे प्रेपोजिशन में। 87 वर्ड पे आ जाइए, केपेबल। केपेबल का मतलब होता है सक्षम, और केपेबल इम्पॉर्टेंट वर्ड है, इसके साथ प्रेपोजिशन ऑफ यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग, मैं हर एक चीज़ करने में सक्षम हूँ। सो केपेबल के साथ क्या यूज़ होगा? ऑफ। दूसरा एग्जाम्पल, आई एम केपेबल ऑफ लिफ्टिंग दिस बॉक्स, मैं इस बॉक्स को उठाने में सक्षम हूँ। नेक्स्ट वर्ड क्लोज। क्लोज मतलब के नज़दीक, और क्लोज के साथ टू प्रेपोजिशन यूज़ होगा। वी आर क्लोज टू आवर डेस्टिनेशन, हम अपनी डेस्टिनेशन के नज़दीक हैं। यू आर क्लोज टू फुलफिलिंग योर ड्रीम्स, जो तुम्हारे सपने हैं वो तुम उसके क्लोज हो उन्हें पूरा करने के लिए, मतलब तुमने इतना हार्ड वर्क कर लिया दैट यू आर क्लोज टू अचीव योर ड्रीम्स, उन्हें पूरा फुलफिल करने के लिए। नेक्स्ट है कंपेयर। कंपेयर तो आप स्टार लगा लीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, अगर हम कंपेयर समान चीज़ से तुलना कर रहे हैं, मतलब अगर हम तुलना किसी सिमिलर चीज़ों से कर रहे हैं, तब हम यूज़ करते हैं कंपेयर के साथ विद प्रेपोजिशन। और अगर हम किसी की तुलना दो अलग चीज़ों से कर रहे हैं जो कि आपस में काफ़ी अलग है, नॉट सिमिलर, तब हम यूज़ करते हैं टू। अब एग्जाम्पल देखिए, डोंट कंपेयर मी विद हिम, मुझे आप उससे, लड़के से कंपेयर मत कीजिए। तो हम दो इंसानों की बात हो रही है। और अगर मैं बोलूं डोंट कंपेयर मी विद दिस पिलर, ठीक है, तो वो रॉन्ग होगा, क्योंकि पिलर एक इंसान नहीं है, पिलर एक चीज़ है, तो वो काफ़ी नॉट सिमिलर है, असमान चीज़ है। तो फिर उस केस में डोंट कंपेयर मी टू दिस पिलर। तो बेसिकली अगर हम दो समान सेम चीज़ों को कंपैरिजन में कर रहे हैं तब आएगा विद, और अगर हम दो अलग, बिल्कुल ही अलग चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं तो आता है टू। अब आप कंपेयर को, जो 90th वर्ड है जो कंपेयर ही है, जिसमें लिखा है अगर हम टू कब यूज़ होता है, असमान चीज़ों से तुलना करें, मतलब जो चीज़ें सेम नहीं है, उस केस में टू प्रेपोजिशन यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, लाइफ इज कंपेयर टू जर्नी, जो लाइफ है उसको एक जर्नी से कंपेयर किया है, तो बिल्कुल ही अलग चीज़ है, राइट। अब कंपेयर विद के सेकंड एग्जाम्पल पे आ जाइए, कंपेयर जियो विद एयरटेल। अब जियो और एयरटेल दोनों नेटवर्क कनेक्शन की बातें हो रही है ना, तो दोनों सिमिलर चीज़ की बात कर रहे हैं, कनेक्शन की, नेटवर्क की, तो इसलिए हमने विद से कंपेयर किया है। और इसके कंपेयर टू के सेकंड एग्जाम्पल पे आ जाइए, लाइफ इज कंपेयर टू अ स्टेज, जो लाइफ है वो एक स्टेज से कंपेयर किया है, तो बिल्कुल ही अलग चीज़ से कंपेयर किया, तो इसलिए हमने टू प्रेपोजिशन यहाँ पे यूज़ किया है। आई होप आपको दोनों के बीच में डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया हो, और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो आज की वीडियो में बस हम इतने ही रूल्स डिस्कस करेंगे, काफ़ी ज़्यादा हमने रूल्स डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको सारे रूल्स अच्छे से समझ में आए होंगे। मैं और रूल्स के साथ आऊँगी अपनी नेक्स्ट कल वीडियो में। सो आपको और रूल्स देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो ज़रूर लाइक करिएगा, और कैंडिडेट्स जो सिमिलर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ज़रूर उनके साथ शेयर करिएगा वीडियो, उनके लिए भी फ्रूटफुल रहेगा, वैल्यूएबल रहेगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।